तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। ठीक है, तो बिफोर प्रोसीडिंग टू दैट इसमें एक वर्ड है आपके पास में एरिया। तो एरिया से हमें क्या समझ में आता है? देखिए बेटा, एरिया से पहले हम यहाँ पे एक वर्ड पढ़ रहे हैं। मान लीजिए मैंने किसी भी प्लेन क्या होता है? जिसमें हम अपना काम करते हैं। इस वक्त आई एम राइटिंग ऑन द नोटबुक, तो दैट्स माई प्लेन। उस प्लेन का वो पार्ट जो मैंने एक क्लोज्ड फिगर से बना रखा है। अब उस क्लोज्ड फिगर में बच्चे से मान लीजिए सर्कल भी आ सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, देन आपका पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, कोई भी एक क्लोज्ड का। तो ये जो पार्ट है आपका प्लेन का, जो मैंने इस फिगर के अंदर लिया हुआ है, उसे हम कहते हैं बच्चा प्लेनर रीजन। ठीक है, और जब हम इसकी मेजरमेंट फाइंड आउट करते हैं कि कितना है वो पार्ट हमारे पास में, मैग्नीट्यूड या मेजरमेंट आप बोलोगे उस प्लेन का, दैट इज़ योर एरिया। तो एरिया क्या होता है बच्चा? प्लेन का वो पार्ट जो एक फिगर में क्लोज्ड है आपका। इसी से रिलेटेड हमारे कुछ टर्म्स हैं बच्चा। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट तब होती हैं इफ़ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, राइट। रिगार्डिंग दैट वी हैव टू, यहाँ पे एक टर्म एरिया चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई दो टर्म आपकी कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया इक्वल होएगा। बट अगर इसका रिवर्स बोला जाए कि कोई दो फिगर जिनका एरिया इक्वल है वो कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, तो सोचने वाली बात हो जाएगी। फॉर एग्जांपल बच्चा, एक हम आपका स्क्वायर ले लेते हैं, कोई भी है, ठीक है। उसका एरिया हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे 2 और 8 मैंने यहाँ ज्यूम कर लिया। ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया भी 16 आएगा। और अगर मैं आपका कोई स्क्वायर यहाँ ले रही हूँ, उसकी साइड और 4 उसका एरिया भी 16 होगा। बट वी नो दैट कि ये दोनों जो है इनका कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड इनका कोई मतलब नहीं है, राइट। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चा, फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल साइड। तो उसके लिए दो कंडीशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? एक तो उनका कॉमन बेस होना चाहिए बेटा, ठीक। दूसरा, जो कॉमन बेस के अपोजिट वर्टेक्स होते हैं वो दोनों लाइन, पैरेलल लाइन के जो बेस के अपोजिट लाइन होगी वो दोनों पैरेलल होनी चाहिए। थोड़ा सा वर्ड्स में मुश्किल होता है अंडरस्टैंड करना। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो लेट्स डू अवर एक्सरसाइज 9.1। तो बेटा यहाँ पे क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ये कॉमन बेस पे है, पैरेलल लाइंस पे है या नहीं। अगर है तो वो आपको लिखने भी है। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं बच्चा, यहाँ पे आपकी फिगर्स बन कौन सी रही है, राइट। एक तो देखिए बच्चा, आपका यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्लू शेड से करूँ, आपका एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट। और अगर मैं इसको थोड़ा सा पिंक शेड में यहाँ कर दूँ, तो बेटा मैं इसको थोड़ा सा एक ऑरेंज, ये आपका जो मेन पोर्शन है, देखिए पूरे में आपकी पेंसिल में यहाँ पे डाउन कर रही हूँ, ये आपका पूरा पैरेललोग्राम हो गया। तो वी हैव टू फिगर्स, पैरेललोग्राम एंड अ ट्रायंगल। तो आप देखोगे बच्चा, ये दोनों एक इस बेस के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। तो कॉमन बेस हो गई हमारी DC या CD आप बोल सकते हो। पहला पॉइंट ओके हो गया। अब सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला था बच्चा कि देखिए, ट्रायंगल की बात करूं तो अपोजिट वर्टेक्स है P, और CD पैरेललोग्राम की बात करूं तो अपोजिट वर्टेक्स है A एंड B। ये दो अपोजिट वर्टेक्स CD लाइन के लाइन जो AB, अगर आप देखिए मैंने CD को ब्लू स्केल से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है और इसको यहाँ पे मैंने रेड स्केल से रिप्रेजेंट किया है। तो ऑल दीज पॉइंट आर ऑन द line opposite to the side BC. So it means yes, we can say that the triangle PDC and parallelogram ABCD are on the
सेम बेस एंड सेम पैरेलल। तो बेस होगी मेरे पास सी डी, पैरेलल लाइन्स हो जाएगी ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ऐसे आपने लिखना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए बेटा, अगर यहाँ पे भी आपके पास फिर से वही है, एक तो ये मेरा ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर। सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेड करूँ यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा ये इतना, ये हो गया मेरा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, ठीक है, ए बी सी डी। ओके, अगर बेस की बात करें बच्चा, देखिए ये दोनों साइड तो कहीं टच नहीं हो रही, बेस पी क्यू बी सी पर आ रही है बट नॉट फुली, कॉमन नहीं है, ठीक है। हाँ, पर एक चीज़ यहाँ पे ये ज़रूर है बच्चा, पी क्यू के अपोजिट, ये मतलब ये कॉमन लाइन है बट पूरी तरह उसके ऊपर नहीं आ रही। ये लाइन जो है अपोजिट वाले वर्टेक्स, ये पैरेलल लाइन को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट कॉमन बेस नहीं है। तो आप लिखोगे नो दे आर नॉट ऑन कॉमन बेस। तो जब ये कॉमन बेस पे है ही नहीं तो हमें वो फाइंड आउट भी नहीं करने हैं। नेक्स्ट आते हैं अपना 5th पार्ट पर। तो बेटा यहाँ पे एक तो आपका ये फिगर है, ठीक है, ट्रिपेजियम बोल सकते हैं आप इसको या जो भी। तो ये हो गया आपका ए पी सी डी। दूसरी फिगर हो गई ए बी क्यू डी। अगर आप इसकी बात करेंगे तो देखिए बेस, इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। बेस हो गई आपकी ए डी, तो कॉमन बेस आ जाएगी मेरे पास ए डी। और अगर पैरेलल्स की बात करें, ये सारे के सारे जो अपोजिट वर्टेक्स हैं दे आर पैरेलल टू द साइड ए डी। तो ए डी के पैरेलल हो गई मेरी आपकी बी क्यू। तो बच्चा दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 9.1।